पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं, और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है। कल शाम को भी मैंने एक खबर आपको दिखाई थी प्रयागराज महाकुंभ से, और किस तरीके से हालात तब से ही बेकाबू होने लगे थे। लोग रोने लगे थे, चीखने लगे थे, चिल्लाने लगे थे, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 30-30, 40-40 पुल बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि जो सरकार ही कहती है कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा करके चले जाएंगे, हमारा क्या है, ना नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कोई है, ना योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे कोई है। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ महाकुंभ प्रयागराज के अंदर ही थे, और वहां पर उसी समय से हालात जो है बिगड़ने लगे, और उसके बाद में देर रात होते होते लोगों का गुस्सा फूटने लगा, लोग चीखने लगे, लोग कहने लगे कि ये अगर आपको महाकुंभ नेताओं के लिए करवाना है तो इन्हीं के लिए करवा लीजिए, हमें बंद कर दीजिए, हमें बोल दीजिए हम नहीं आएंगे। इस तरह की बातें, इस तरह का गुस्सा लोगों का फूटने लगा। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि वीआईपी लोगों का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सड़कें खाली, पुल खाली, और जो आम लोग हैं वहां पर इतनी बुरी स्थिति कि लोगों का जीवन जो है वो दुश्वार होने लगा। लोगों की यात्रा जो मंगलमय होनी चाहिए वो यात्रा कष्टदायी होने लगी। यहां पर मैं आपको कई वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, आप देखिए कैसे पुलिस के साथ में भी लोग झड़प पर उतर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इलाहाबाद प्रयागराज की है। नाम बदल दिया, महाकुंभ का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, और टीवी से खबरें गायब हैं। टीवी पर कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि लोग यहां पर त्राहिमाम क्यों कर रहे हैं, लोगों की स्थिति हाल बेहाल यहां पर क्यों हो रही है। इस बात को लेकर के टीवी पर कोई चर्चा नहीं, टीवी पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप बताइए, कोई लोग जब धर्म के काम के लिए वहां पर जा रहे हैं, मन में श्रद्धा लेकर के जा रहे हैं, तो कोई लड़ने के लिए तो नहीं जा रहा है। और जितने लोग यहां पर जो विरोध कर रहे हैं, इनकी उम्र आप देखिए, किसी की 50 साल उम्र है, किसी की 40 साल उम्र है। मान लेते हैं कि अगर कोई 20-25 साल का नौजवान होगा तो हो सकता है कि उसके खून में ज्यादा उबाल हो जाए, या कई ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो जाकर के हुड़दंग मचाते हैं सिर्फ। लेकिन ये जो लोग यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो परिपक्व हैं, बालक बच्चों वाले लोग हैं, और एक तरीके से आप कहें कि सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की वजह से वहां पर गए हैं। तो यूज करके 2013 पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया। कौन सा बाबा है? अमित शाह की डुबकी की वीडियो तो सबने दिखाई, सबने बताया कि अमित शाह ने कैसे डुबकी लगाई, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इन तस्वीरों पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोग वहां पर क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूं, और ये दोनों पत्रकारों के दिखा रहा हूं जो वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। सुरेश सिंह लिखते हैं, अब ये देखिए सुलेमान नहीं है, क्योंकि इतनी जो है घृणित मानसिकता हो गई लोगों की कि लोग हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। सुरेश सिंह है, पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है, प्रयागराज महाकुंभ में 8 से 10 किलोमीटर का सफर तय कर लोग संगम पहुंच रहे हैं, मगर पलाटून पुल बंद होने से लोगों को मुश्किल हो रही है। गुस्सा देखिए, सिर्फ वीआईपी जाएंगे, हम या तो घर जाएंगे या जेल जाएंगे। गुस्सा लोगों में इस कदर है। और फिर महाकुंभ में वीआईपी कल्चर के चलते आम आदमी परेशान हो, यह नहीं होना चाहिए। इसके साथ में आशुतोष त्रिपाठी ये भी पत्रकार हैं, और त्रिपाठी है, देखिए
अब आप ये मत कह देना कि भाई कोई जो है वो तैमूर है तो इसलिए वो चिढ़ करके लिख रहा है। आशुतोष त्रिपाठी यही लिखते हैं कि प्रयागराज आने वाले सभी वीवीआईपी लोगों से अपील है कि कृपया यहां पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना आए, और अगर इतना ही आने का मन है तो उसके लिए आम जनता बनकर के आए। आपके प्रोटोकॉल के चक्कर में आम जनता की क्या हालत हो जाती है ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे। आपके प्रोटोकॉल के चक्कर में जनता घनचक्कर बनी हुई है। 2 किलोमीटर का रास्ता 20 किलोमीटर का रास्ता बना दिया जाता है। गंगा के ऊपर इतने पुल बने हैं, लेकिन हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रही है कि ये वीआईपी पुल है। मतलब लोगों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। लोग इस पुल पर जाते कहते नहीं ये वीआईपी पुल है, उस पुल पर चले जाओ। अब लोगों के पास में 10 किलो 15 किलो सामान भी है, कहीं चद्दर है, कहीं कंबल है, कहीं खाने का कुछ सामान है, कोई खुद के कपड़े हैं, चप्पल है, जूते हैं, और वो 10-15 किलो का पीठ पर सामान वो ढोए जा रहे हैं बेचारे। इस पुल पर जाओ तो ये बोल देते, उस पुल पर जाओ तो वो बोल देते, उस पुल पर जाओ तो वो बोल देते। कहीं पर एंट्री नहीं, कहीं पर बैरिकेड लगे हुए हैं। अगर इतनी दिक्कत है आप लोगों को तो सारे मंत्री और वीवीआईपी एक ही दिन बुला करके नहला दीजिए, लेकिन आम जनता को इतना परेशान मत करिए। ये बात भी सही है, एक दिन जो है तारीख तय कर दी जाए, मुकर्रर कर दी जाए तारीख कि फला तारीख को जो है 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, कल परसों कोई नहीं जाएगा, सारे वीवीआईपी लोग जाएंगे और सारे लोग बैठ करके तय कर लें। एक दिन ओम बिरला जो है वही सबको लेकर के चले जाए बस में भर करके, सारे सांसद मंत्री संतरी जितने लोग भी हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको एक दिन बुला ले और एक दिन बुला करके गंगा स्नान करवा दे, या पर्टिकुलर जो है वो एक अलग से उनका एक वीवीआईपी बनवा दे। एक तो करें कम से कम। लेकिन वहां पर एक इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कोई मंत्री है वो भी जा रहा है, कोई संतरी है वो भी जा रहा है, कोई अफसर है वो भी जा रहा है, फिर उसके कोई रिश्तेदार है, कोई नाती है, कोई मंत्री का साला है, कोई मंत्री की साली है, सब जा रहे हैं वहां पर, सब वीवीआईपी है वहां पर, लेकिन आम लोग नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं ये वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे। ये वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी के लिए बना रहा हूं। कृपया संज्ञान लें, देखें कि कैसे इतनी गाड़ियां इतने भीड़ में जब संगम करा रहा है, पूरा प्रयागराज जाम से त्रस्त है, तो ये गाड़ियां एकदम गंगा जी के घाट के किनारे कैसे आ जा रही हैं। अगर ये वीआईपी सिस्टम बंद नहीं होगा तो आप सबको, जो प्रत्येक नागरिक है, सबको ये इजाजत दीजिए कि भैया सब 4 व्हीलर से जाओ। फिर किसी को सख्ती क्यों और किसी को छूट क्यों? भाई कुछ लोग जो मंत्री हैं, विधायक भी नहीं, जो मंत्री लेवल के लोग हैं, जिनकी मजबूरियां हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाइए। लेकिन यहाँ तो जो मंडल अध्यक्ष भी है, छोटा मोटा नेता भी है, थोड़ा सा संपर्क भी है, उसके भी पास बने हुए हैं, और सब के सब यहाँ पूरी संगम नगरी को हाईजैक किए हुए हैं। आम श्रद्धालु करा रहा है, और ये वीआईपी गाड़ी लेकर क्या कहते हैं, बिल्कुल संगम की रेती में, संगम के घाट पर गंगा जी के किनारे तक पहुँच रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य दृश्य है। धन्यवाद। और ये इससे आपकी किरकिरी हो रही है, इससे प्रशासन की किरकिरी हो रही है। लोगों का जो सब्र है वो टूट रहा है। सब्र का बांध एक तरीके से टूट करके बह जा रहा है गंगा के अंदर, त्रिवेणी के अंदर। लोग कह रहे कब तक हम लोग जो है वो परेशान रहें, कब तक झेलें। ये गुस्सा है लोगों में। में से एक पुल ओपन किया गया 13 नंबर से आने के लिए, जाने के लिए वो भी नहीं है। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं, वरना अगर होता तो कम से कम सरकार, वहां के लोग, प्रशासन वो इतनी व्यवस्था तो करते ना कि भाई कहां से वीवीआईपी जाएंगे, कहां से आम लोग जाएंगे। और ये तस्वीर देखिए आप, इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा है। देखिए ये तस्वीर कल की बताई जा रही है, जब वीवीआईपी यानी अमित शाह थे, उनके साथ में और तमाम लोग थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, रामदेव वगैरह, बहुत सारे लोग भरे पड़े थे वहां पर। तो वहां पर जब वो लोग जा रहे थे तो उनके लिए एकदम बिल्कुल रास्ता खाली आपको दिख रहा है, और दूसरी तरफ आम लोग हैं।
देख लीजिए आप तस्वीर। आप बताइए इस तस्वीर को देख करके किसका गुस्सा नहीं फूटेगा? कोई आपकी रैली में थोड़ी ना गया है वहां पर कि मोदी 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 करने लगेगा आदमी। कोई आदमी अपनी श्रद्धा से गया है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। अब आदमी 200 300 500 किलोमीटर का सफर तय करके जा रहा है, हजार किलोमीटर का सफर तय कर रहा है, और फिर उसके बाद में आप उसको क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं भेड़ बकरियों वाली जिंदगी। इतना पैसा सरकार कमा रही है वहां से, महाकुंभ से हजारों करोड़ रुपए का एक तरीके से आप कह दीजिए कि टैक्स का कलेक्शन जो है सरकार के पास में इस कुंभ की वजह से हो जाएगा। लेकिन बस सुविधा के नाम पर यह मिल रहा है आपको, यह हो रहा है सुविधा के नाम पर। इस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं, और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, VIP क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने दे। 20 किलोमीटर गए हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? अगर VIP के लिए है तो पुल ही ना रखे। बताइए इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितना? 1 लाख 30वें नंबर पुल से क्षमता है उतनी 30वें से 6वें पुल पे खड़ा हूँ। आपकी माँ बहन आए तो आपको पता चले। 60 साल बाद जब लाइन में लगोगे कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर। आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे, मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो, यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? आप ऊपर प्रशासन में बात करो ना। आपने क्या क्षमता बोला? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक यहाँ किस लिए आई है? अब बताइए लोग क्या करें? लोगों के सामने आपने क्या विकल्प छोड़ा है? लेकिन ये जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, ये लोगों को दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि लोगों को बताया ही नहीं जा रहा है। जो वहां पर जा रहे लोग हैं वो वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, वो वहां पर कह रहे हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसी महाकुंभ के अंदर तमाम चैनलों के बड़े बड़े जो है वो मंच बने हुए हैं। कल एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ था, उस मंच के ऊपर योगी आदित्यनाथ और रजत शर्मा, इंडिया टीवी का बहुत बड़ा सारा मंच एक बनाया हुआ। ऐसे ही सारे चैनलों के बड़े बड़े मंच बने हुए हैं। अरे इतने जो बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, यहां पर पार्किंग की व्यवस्था बना देते और एक कमरे के अंदर जो है वो एक हॉल बना देते पर्टिकुलर, उसी में सारे अपने इंटरव्यू वगैरह करते रहते। कायदे से तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आपको करना है करिए। एक हॉल अलग से बना देते, उसी हॉल में सारे मंत्री संतरी आते, अपना इंटरव्यू देते करके चलते रहते। लेकिन सबके अलग अलग बड़े बड़े मंच बने हुए। इतनी बड़ी जगह को पार्किंग में बदला जा सकता था, और कम से कम ई रिक्शा या इस तरीके से कोई व्यवस्था बना करके ऑटो जो सरकारी हो कम से कम वो बना करके चला दिए जाते, कि लोग जो है वो एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, और यहां पर 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए सरकार तय कर देती, पर सवारी जो है वो चले जाते, वहां पर उनको छोड़ करके आ जाते। आप सोचिए कि आम आदमी कहां, या नौकरी करने वाला आदमी कहां पर 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर रोजाना पैदल चलता? नहीं चलता है साहब। लेकिन आपने सबको लाइन में लगा दिया है, और ये लाइन में लगाने वाली जो प्रवृत्ति है तो बहुत पुरानी है ना। यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुँचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि ये यहाँ पे आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से कहीं वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहां से वहां वापस हो जाते। लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा, हम यहाँ तक पहुंचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुंच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये।
और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या एसपी है या डीआईजी है जो इसको देख रहा है, या आईजी है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया है। और जो पागल हो गए हम यहाँ पे थके हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। तो बहरहाल इनको सद्बुद्धि मिले। जो लोग वहां पर जाकर के ढिंडोरा पीट रहे हैं वो लोग ये भी सोचे कि और लोग भी, और वो भक्ति कोई भक्ति नहीं है कि जब आप अपनी भक्ति करें, आप अपना प्रदर्शन करें और दूसरे लोग परेशान हो, वो कोई भक्ति नहीं है। इससे अच्छा तो आप ना जाएं, अपने घर पे बैठ करके पाठ पूजा कर लें। वो कोई भक्ति नहीं है, वो तो ड्रामा है, दिखावा है। तो ऐसे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी मंत्री संतरी के हो, खास तौर पर तो जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर व्यवस्था बना दे तो विपक्ष की तो कोई हिम्मत है नहीं। बाकी इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जरूरी खबर है। शायद वहां पर जाने वाले जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनके अंदर उनकी जो यात्रा है उसमें शायद कोई बदलाव आ सके। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।